हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉब प्लस फैमिली में। दोस्तों, आप अगर किसी भी तरह के जॉब के लिए सर्च करें या फिर आप लोग को किसी एक ऐसी वेबसाइट की तलाश में हैं जहां पर से आप लोग को जॉब मिल सकता है, दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। आप लोग को उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वेबसाइट, जहाँ से आप लोग को जो है सभी तरह से जॉब का यहाँ पर जो ऑफ़र मिलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ सिंपल स्टेप आप लोग को फॉलो करना होगा। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप लोग को कुछ स्टेप यहाँ पर जो है फॉलो करना होगा। फॉलो करने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पर मंथली आप लोग को जॉब की नोटिफिकेशन दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर जो जॉब फेयर भी होता है इसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो स्टेट वाइज कितना सारा वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है उसका भी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल। तो यहाँ पर जो स्टेट है, जो जो यूटी है, तो उन सभी का यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने सारा कैंडिडेट ने यहाँ पर जो है अभी तक लॉग इन किया है, मतलब यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो है जॉब सीकर ने यहाँ पर जो है अपने आप को रजिस्टर किया है। उसके बाद यहाँ पर जो है 53,000 प्लस यहाँ पर एक्टिव एम्प्लॉयर्स है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है एक्टिव वैकेंसी यहाँ पर रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं 2,55,000। तो इसको पाने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पर जो है रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर जो है मंथली यहाँ पर जो है न्यूज़ लेटर दिया जाता है। तो उसी के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पर जॉब फेयर होने वाला है। नेक्स्ट जॉब फेयर कहाँ पे होगा, आप लोगों के स्टेट में होगा या फिर उन दूसरा जो स्टेट है तो वहाँ पर होगा। तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जो है रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर कैसे करना होगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को इस वेबसाइट पे आना होगा, यहाँ पर ncs.gov.in। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग को नीचे आना होगा। नीचे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन वाला सेक्शन। तो यहाँ पर न्यू यूज़र साइन अप आप लोग को इस वाला ऑप्शन पे टिक करना होगा। तो यहाँ पर टिक करने के साथ साथ आप लोग के पास एक नया एक पेज आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग को रजिस्टर्ड एस, मतलब आप लोग कैसे रजिस्टर होना चाहते हैं। यहाँ पर जॉब सीकर, उसके बाद एम्प्लॉयर, उसके बाद लोकल सर्विसेज, हाउस होल्ड यूज़र, स्किल प्रोवाइडर, काउंसिलर, प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कोई भी आप लोग होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ जॉब सीकर को ही टिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक और नया पेज आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग को दिया गया है फर्स्ट नेम आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया जेंडर, मतलब मेल फीमेल जो कोई भी है आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा, या फिर ट्रांसजेंडर जो कोई भी है आप लोग को यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक आप लोग को टाइप देना होगा, मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो आधार्स वाले जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना होगा इसके लिए। तो आप लोग आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड चूज़ करते हैं तो यही आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया है उसका नंबर आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा, जो कोई भी आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसको चेक करना होगा। उसके बाद ये वेरीफाई हो जाने के बाद आप लोग को जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना होगा इस जगह पे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है अपना फादर्स नेम और गार्जियन नेम देना होगा, कोई भी एक। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर देना होगा, यहाँ पर से सिलेक्ट करना होगा आप लोग को। तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन एट द हाईएस्ट लेवल। तो उसके बाद यहाँ पर जो है स्टेट आप लोग को यहाँ पर देना होगा, अपना अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आप लोग को देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद उस पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग को अपना जो यूज़र नेम कैसा होगा इसको आप लोग यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ईमेल आप लोग का यूज़र नेम होगा, या फिर यहाँ पर एक यूआईडी नंबर दिया जाएगा वो आप लोग का यूज़र नेम होगा, या फिर एनसीएस आईडी जो दिया जाएगा वही आप लोग का जो यूज़र नेम होगा, वो आप लोग यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। तो चूज़ करने के बाद आप लोग को यहाँ पर की स्किल, मतलब आप लोग कैसी, आप लोग का मतलब स्किल कैसा है, आप लोग अकाउंटेंट, डाटा एंट्री, या फिर अदर्स कोई क्लार्क, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कोई भी आप लोग का यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की स्किल है तो यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा सभी कुछ। लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर देख रहे हैं, इस कैप्चा कोड को ही यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। लिखने के बाद सब आई एग्री बटन पे यहाँ पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
तो उसके बाद आप लोग के मोबाइल में और ईमेल में एक ओटीपी गया होगा। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों ने दिया था उसी मोबाइल और ईमेल नंबर में एक ओटीपी गया है, उसको आप लोग को यहाँ पर देना होगा। सबसे पहले मोबाइल ओटीपी, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ईमेल ओटीपी, उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग को वेरीफाई करना होगा। तो दोनों ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है यूज़र NCS ID भी यहाँ पर दे चुका है। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना होगा। दोस्तों इसी तरह से आप लोग जो NCS पोर्टल में यहाँ पर जो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग लॉगिन करके अपना अपना जो जॉब आप लोग पाना चाहते हैं उसको सर्च करके आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है मंथली यहाँ पर न्यूज़ लेटर भी दिया जाता है। तो वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर जॉब यहाँ पर जो है फेयर होने वाला है, तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।